हेलो विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हम स्पर्श कक्षा 9 भाग 1 में गद्य विभाग और पद्य विभाग में पढ़ चुके हैं। आज हम हमारी पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 में चैप्टर नंबर 1 गिल्लू उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ का नाम है गिल्लू और लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। 1907 से 1987 उनका समय काल है। तो आइए हम सबसे पहले लेखिका का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य की अमर साधिका, आदर्श, करुणा, दया और ममता का जीवंत रूप महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में 26 मार्च को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। 1907 में 26 मार्च को यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा जबलपुर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। ये बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई। इलाहाबाद ही उनका कर्मक्षेत्र रहा। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या के रूप में उन्होंने नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाली महादेवी जी का संपूर्ण काव्य साहित्य वेदनामय है। तो गद्य साहित्य सर्वथा बेजोड़ मानवीय अनुभूतियों को अपने में समाहित किए हुए है। समय समय पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मभूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका निधन अवसान 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ था। अब हम देखते हैं संक्षिप्त परिचय के बाद उनकी साहित्य रचनाओं के बारे में, काव्य कृतियों के बारे में। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखायामा 8 वर्ष की आयु में रचित 12 नाम विशेष रूप से सराहनीय है। उनकी और जो रचनाएं हैं गद्य रचनाओं में, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, चिंतन के क्षण और मेरा परिवार। अब है हमारा जो पाठ है उसका जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार में से चयनित यानी पसंद किया हुआ गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। कैसी है? संस्मरणात्मक यादगार गद्य रचना है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति
और उनके संरक्षण की भावनाओं को उकेरा है। साथ ही उनकी गतिविधियों, आचरण, व्यवहार और स्नेह के प्रतिदान की भावना का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए प्राणी मात्र पर दया तथा उनके प्रति प्रेम की भावना को पुष्ट किया है। स्वभाव से ही संवेदनशील महादेवी जी घर में पाले गए पशु पक्षियों से भावात्मक स्तर पर जुड़ जाती थी और वे निरीह मूक प्राणी उनके परिवार के अभिन्न सदस्य बन जाते थे। तो यहाँ पर जो बात की गई है, एक छोटा सा लघुगात यानी छोटा सा जीव, गिलहरी का बच्चा है, उसके बारे में, जिसका नाम है गिल्लू, और हमारे पाठ का शीर्षक भी गिल्लू ही है। अब यहाँ पर उसके कुछ विचार बिंदु पर हम नज़र डालते हैं ताकि आपको घटनाक्रम का पता भी चल जाए और संक्षिप्त में कहानी कैसे मोड़ पर जाने वाली है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है गिल्लू, लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। अब उसका पात्र परिचय और घटनाक्रम को हम क्रमिक रूप से देखते हैं। अब गिल्लू में क्या है, तो कौओं की चोंच से आहत गिलहरी बच्चे को जीवन रक्षा के लिए गमले और दीवार के बीच छिपने का प्रयास करना। एक छोटा सा बच्चा है गिलहरी का, जो कौओं से अपनी जान को बचाने के लिए गमले और दीवार का सहारा लेकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। पेनिसिलिन के मरहम और दूध की बूंदों से 3 दिन में स्वस्थ हुए गिल्लू का मित्रवत व्यवहार जब लेखिका को पता चलता है, वो कौओं को दूर करके उड़ा के वहाँ से उस बच्चे को लाती है, उसके घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाती है और छोटा बच्चा है तो दूध पिलाकर उसे 3 दिन में फिर से स्वस्थ बना देती है और आगे जाकर वो गिल्लू अपने प्राणदाता लेखिका का मित्र बन जाता है। झूले में झूलना, जो उसका घर है, खिड़की से बाहर झांकना, जिज्ञासावत लेखिका के पैरों तक आकर पर्दे पर चढ़ना, यानी कि लेखिका को चौंकाने का प्रयास करना, उसकी ओर ध्यान खींचने का प्रयास करना, भूख लगने पर चिक चिक जैसी आवाज करना, जो उसकी बाल सुलभ चेष्टाएं है। शैशवावस्था होती है जैसे इंसान में होती है, मानव में होती है, वैसे ही पशु पक्षियों में भी शैशवावस्था होती है और शैशव अवस्था के अनुसार वो भी कुछ ऐसी बाल सुलभ चेष्टाएं करते हैं। उसका मानवीय चित्रण ये कहानी में किया गया है। लेखिका के कॉलेज से लौटने पर उनके पैरों से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगा के लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता है, अपनी हाजिरी का वो उसे ध्यान दिलाने का प्रयास करता है। खिड़की की खुली जाली के रास्ते से बाहर जाना और गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलना। जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाहर जाने के लिए लेखिका ने एक रास्ता निकाल दिया है खिड़की से। वहाँ से वो अपने जो सदस्य है जाति के, उन सभी के साथ वो उसका नेता बनकर उसके साथ खेल खेलता रहता है। अस्वस्थ लेखिका के लिए परिचारिका की भूमिका निभाना। जब लेखिका बीमार हो जाती है तो बड़े व्यक्ति की तरह उसके माथे को सहलाना, सिरहाने बैठकर उसका ध्यान रखना जैसी एक नर्स की भूमिका में वो अदा करता है। अंतिम समय में लेखिका की उंगलियों का सहारा लेकर
जीवन लीला की समाप्ति करना। जब 2 साल की उम्र हो जाती है, आयुष्य काल पूर्ण होने आता है, उस समय अपनी जीवन लीला को वो पूर्ण करता है और उस समय आखिरी पलों में लेखिका की उंगलियों को पकड़कर वो अपने जीवन को समाप्त करता है। अब यहाँ पर बात है लेखिका की कि इस चैप्टर में, इस पाठ में लेखिका की भूमिका क्या है, कैसी संवेदना से लेखिका ने गिल्लू पाठ को लिखा है, उसके बारे में कुछ भाव संवेदन हम देखते हैं। तो संवेदनशील, भाव प्रधान, ममता से परिपूर्ण लेखिका की सेवा से आहत गिलहरी का स्वस्थ हो जाना। बराबर, कैसी है? संवेदनशील है, भाव से युक्त है, ममता से युक्त है। ऐसी लेखिका की सेवा करके आहत गिलहरी का बच्चा स्वस्थ हो जाता है लेखिका की चाकरी से। लेखिका द्वारा गिलहरी के बच्चे का नामकरण करना, जो हमारे पाठ का शीर्षक है गिल्लू, उसकी रुचियों, खान पान का ध्यान रखना, गिल्लू की बाल सुलभ क्रीड़ाओं का आनंद लेना। लेखिका एक छोटे बच्चे की भांति उसके प्रति जो प्यार भरा व्यवहार करती है, उसके खान पान का ध्यान रखती है, उसके रहने का इंतजाम करती है, उनके क्रीड़ा के लिए बाहर जाने का रास्ता निकालती है, ये उसमें आ जाता है। नन्हे गिल्लू की जैविकीय आवश्यकताओं, स्वाभाविक जीवनचर्या को समझना, जाली को कील निकालकर गिल्लू के लिए बाहर जाने का रास्ता बनाना। जैसे जैसे गिल्लू बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो अपने जाति के लोगों से मिलने के लिए बेकरार बनता है। लेखिका समय की मांग के अनुसार उसकी यौनावस्था को समझकर उसके लिए उसकी जाति के सदस्यों से मिलने के लिए कील खोलकर जाली में से रास्ता बनाती है और उसका बाहर जाने का इंतजाम करती है। उसकी बात है। लेखिका की थाली से गिल्लू का चावल उठाकर खाना। मनुष्य की भांति ही एक एक दाना को कुशलतापूर्वक चुनकर थाली के बाहर बैठकर कैसे खाया जाता है, वो बात लेखिका उसको सिखाती है। उसकी बात यहाँ पर आई है। गिल्लू की मृत्यु के बाद उसे सोन जूही की लता के नीचे समाधि देना, क्योंकि गिल्लू वहाँ से ही मिला था। उसकी यादें उस सोन जूही की लता से जुड़ी हुई थी और इसीलिए सोन जूही की पेड़ के नीचे ही लेखिका ने उसे समाधि देना उचित समझा, ताकि उसकी याद बनी रहे। इसीलिए तो सोन जूही की बासंती कलियों में गिल्लू की बाल सुलभ चंचलता का आभास होना मतलब प्रतीति होना। जब बसंत ऋतु आती है, उस पर कलियां खिलती है, एक नन्हा सा पीला सा फूल जब खिलता है, लेखिका अचानक से चौंक जाती है। जैसे गिल्लू ने उसे उसी लता के नीचे से पहली बार चौंका दिया था, उसी तरह वह चौंक जाती है और वो आभास उसे ये होता है कि इसी पुष्प के रूप में मानो उसका एक पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा लेखिका को प्रतीत होता है। तो ये था हमारा घटनाक्रम के अनुसार गिल्लू का परिचय। साथ साथ में लेखिका का जो आशय है, जो हेतु है, जो उद्देश्य है, पशु पक्षियों के प्रति एकदम प्यार भरा, वात्सल्य भरा व्यवहार, निस्वार्थ व्यवहार, उसके बारे में हमने देखा। अब हम आगे पाठ के रूप में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक गिल्लू कैसे मिला, कैसे लेखिका ने गिल्लू को बचाया और किस तरह से अंतिम पलों तक गिल्लू ने लेखिका से मित्रता निभाई
और लेखिका ने भी उसके साथ प्यार भरा बच्चों की तरह जो व्यवहार किया उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं पाठ में। पाठ का नाम है गिल्लू महादेवी वर्मा।